बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, क्या ही खूबसूरती से आपने ये नुक्ता बयान फरमाया। पहले मैं आपके अशार थोड़े से पढ़ देता हूँ, फिर मैं उनकी शरह भी कर दूंगा, क्योंकि वो पढ़ने में बड़े खूबसूरत हैं। आपको सुन के इंशाल्लाह मजा आएगा। आप फरमाते हैं, खास इंसान उन्हानू कहिए, खास इंसान उन्हानू कहिए जिन्ना इश्क कमाया, जिन्हा इश्क कमाया। धड़ सर नाल न आदम बढ़दा, धड़ सर नाल न आदम बढ़दा, जां जां सिर ना पाया, जां जां सिर ना पाया। इसको क्या कहूँगा यहीं पे, सिर इलाही। जां जां सिर ना पाया, नफ्स फसादी मारन कारण, कसले कमर जवाना। नफ्स फसादी मारन कारण, कसले कमर जवाना। आ सादा फड़ आसा हथ विच, आ सादा फड़ आसा हथ विच, हो जा शेर तवाना। महरम बाजों भेद सजणदा, हर एक नाल न कहंदे। बदी मलामत कहर कयामत, बदी मलामत कहर कयामत, सौ सौ सरबे लेंदे। वो तू कबला अंता मूतू, हर्फ सही जिस पढ़िया। इस मैदान मोहम्मद बख्शा, सर दिता फिर खड़िया, पर खड़िया। बड़ा खूबसूरत आपने ये नुक्ते बयान फरमाए हैं। अब मैं इनको थोड़ा खोलने की कोशिश करता हूँ। आपने फरमाया, खास इंसान उन्हानू कहिए जिन्हा इश्क कमाया, यानी कि आप उसी शख्स को खास कह सकते हैं, वही अल्लाह का मुखलिस इंसान है जिसकी रूह मिराज तक पहुंची। क्योंकि मिराज तक पहुंचेगी, मुशाहिदा होगा, तो तभी अल्लाह का इश्क उसको हासिल होगा ना। अल्लाह की ज़ात पर आशिकी तभी होगा जब अल्लाह की ज़ात, अफ़आल, तजल्लियात का मुशाहिदा करेगा, अल्लाह की ज़ात को अपनी ज़ात पे मेहरबान पाएगा, अल्लाह की कुर्बत हासिल करेगा, तो उसको इश्क हासिल होगा, इश्क कमाएगा। तो ख़ास इंसान उन्हानू कहिए जिन्हा इश्क कमाया। धड़ सर नाल न आदम बढ़दा, ये जो धड़ है, ये सर है, ये जो आपका ज़ाहिरी वजूद है, ये आदम होने की निशानी नहीं है। आप ये समझें कि अगर एक इंसान आपको नज़र आ रहा है जिसका धड़ भी है, सर भी है, आप उसको आदम नहीं कह सकते। आदम वही है, धड़ सर नाल न आदम बढ़दा, जां जां सिर ना पाया। वो सर है, ये सिर है। सर है आपका वजूद ज़ाहिरी वाला सर, ये सर, और सिर है ये राज, ये नूरे इलाही जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आपको मिलता है। ठीक है, जब तक आपको ये मिलता नहीं ना, और फिर उसके साथ ये इल्म हिकमत का नूर भी जब मिलता है, तो फिर आपके अंदर रूह का सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाता है। फिर रूह जो है, फिर आपको अल्लाह को याद करने की हाजत नहीं रहती, खुद ही वो याद रहता है। जिक्र ऑटोमेटिकली चलता है, रूह की परवाज़ आला रहती है, और आप अल्लाह के सिर को पा जाते हैं, अल्लाह के राज को पा जाते हैं। आप मकाम मुशाहिदा तक पहुँचते हैं और आप अल्लाह का इश्क कमा लेते हैं। धड़ सर नाल न आदम बढ़दा, जां जां सिर ना पाया। नफ्स फसादी, ये आपका नफ्स है, ये जो मैंने यहाँ पर ये रेड लाइन बनाई है, इसी जगह से वो आपके ये नाफ से लेकर इस सर के मकाम तक इसने अपने जाल बिछाए हुए होते हैं और पूरे वजूद को कंट्रोल करता है। आप फरमा रहे हैं कि नफ्स फसादी मारन कारण, कसले कमर जवाना। आ सादा फड़ आसा हथ विच, आ सादा फड़ आसा हथ विच, हो जा शेर जवाना। यानी कि आपको कोई ऐसा जिक्र दे दिया जाए, कोई ऐसा अल्लाह का रंग दे दिया जाए जिससे आपको असल हकीकत मिले। आपको वो सांसों का जिक्र दे दिया जाए जिसके जरिए से
आपको वो सांसों का जिक्र दे दिया जाए जिसके जरिए से आप अपने नफ्स को मार लें, आप अपने नफ्स को ट्रेन कर लें। आसा दा फड़ आसा हथ विच हो जा शेर जवाना। तो हम कोशिश यही करते हैं कि सांस का ऐसा जिक्र दे दिया जाए कि आपको वो सिरे इलाही तक रसाई करने में आसानी हो जाए, आप जल्दी से उस हकीकत को पा लें। तो अगर आप भी वो सांस का जिक्र करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपको उस सांस के जिक्र के मुतालिक भी आगाही दे देंगे कि वो कैसे किया जाता है, हम अल्लाह समझा देंगे। महरम बाजू भेद सजंदा हर एक नाल न कहंदे। अब आप एक बड़ी खूबसूरत नुक्ता रम्ज समझा रहे हैं कि महरम बाजू भेद सजंदा हर एक नाल न कहंदे, बदी मलामत कहर कयामत सौ सौ सर पे लेंदे। आप फरमा रहे हैं कि जब इंसान अंदर से साहिब राज बन जाता है तो फिर ये हर एक से ये बातें नहीं की जाती, भाई मैं कोई इस मकाम पे पहुंच गया हूँ, ये हो गया वो हो गया। इस तरह के मामलात किसी को नहीं कहे जाते। हाँ, उसको जरूर कहें जो आपका इसी राह में महरम हो, जो आपका इस राह के अंदर महरम है, उसको कह दे। उसको कहने में कोई ऐसी गलत बात नहीं। तो अब क्या है कि आप किसी ऐसे को ना कहें। बदी मलामत कहर कयामत। जब आप इस राह पे आते हैं और आप तस्किया के मकाम तक पहुंचते हैं तो फिर बहुत सारी आपको अल्लाह हिकमत अता करते हैं, फिर आप दूसरों को भी बताते हैं। लेकिन इससे बहुत सारे लोग आपके बारे में बदगुमानियां करेंगे, फजूल बातें सोचेंगे, मलामत करेंगे, बड़ी बड़ी आप पे मलामतें लगाएंगे, कहर कयामत ढाएंगे, फजूल तरीके से आपको टीज करने की कोशिश करेंगे। सौ सौ सर पे लेंदे। ये सारी चीजें सर पे ले लेना, लेकिन अल्लाह का राज आम इंसान के आगे न खोलना। एवं अपनी हकीकत को किसी के सामने, किसी चंद मामलात के लिए, थोड़ी सी हुब्बे जा के लिए किसी के सामने न खोलना। मूतू कबला अंता मूतू, ये बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। मरने से पहले मर जाओ। मूतू कबला अंता मूतू, हर्फ सही जिस पढ़िया, इस मैदान मोहम्मद बख्शा, सर दिता पर खड़िया। कि जो शख्स मरने से पहले मर गया, जिसने अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़ात को मरने से पहले मार लिया, अपने नफ्स को अल्लाह के सामने अपनी हकीकी मौत से पहले ही फना कर दिया, सही तरीके से जिसने किया, तो उसने इस जिंदगी के मैदान में बेशक अपना सर दे दिया, उसने अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन पर खड़िया, उसकी रूह बेदार हो गई, उसको हकीकी हयात मिल गई और वही ता कयामत खड़ा रहेगा। अल्लाह उसका नाम ता कयामत बुलंद कर देगा। इस मैदान मोहम्मद बख्शा, सिर दिता, सर उसका चला जाएगा, ये दुनिया से चला जाएगा, पर खड़िया, पर वो यहीं पर कायम दायम रहेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा और भी नुक्ता यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि जेरे महरम राज हकीकतां दे वो राज हकीकत खोल दे नहीं। जेरे महरम राज हकीकतां दे वो राज हकीकत खोल दे नहीं। ये नहीं वेखा वो तो करन गल्ला, ये वेख लिया वो तो बोल दे नहीं। ये इंसान के अपने लिए है कि आप अपना राज, अगर आपको अल्लाह का राज मिला, आपको हाल हासिल हुआ, मुशाहिदा हासिल हुआ, तो हर एक से कहने की जरूरत नहीं है। जो ऐसी बातें करते हैं ना, जो अपनी ज़ात के मुतल्लिक दावे करते हैं, समझाना और बात है और अपनी ज़ात के मुतल्लिक दावा करना और बात है। जो दावे करते हैं, जो बातें करते हैं, उन्होंने अभी कुछ भी नहीं देखा। जेरे महरम राज हकीकतां दे वो राज हकीकत खोल दे नहीं। ये नहीं वेखा हो तो करन गल्ला, जिसने वेख लिया वो नहीं बोलता इस मामले, वो खामोश हो जाता है। तो आपको मैं इस राह की असल हकीकत से अगर आगाह करूं तो वो यही है, अमल इल्म हिकमत फिर मेराज। अमल भी करें, इल्म हिकमत भी लें, अपनी ज़ात में समोए, एक ऐसा अंदाज में, एक तरबियत याफ्ता माहौल में आए। ये नहीं है बाइत पता नहीं आप लोगों ने क्या बना लिया है, या दौरे हाजिर में वो क्या बन गई है कि बस जाके दो अल्फाज बोल लिए तो बैत हो गई। ना मुरीद को पता है, ना इमाम को पता है कि क्या हो रहा है।
इमाम का काम है उसको तज़किया से लेकर मिराज तक लेके जाना, और मुरीद का काम है उसके साथ इन मामलात में चलना और बड़े एहसन अंदाज में चलना, जम के चलना। फिर कहर क़यामत बदी मलामत 100 सर पे ले लो, लेकिन अपने इमाम का हाथ न छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हें मिराज की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और मुझे इन तमाम खूबसूरत बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका जारिया है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।